हम अपने एपीआई कॉल्स वगैरह एकदम अच्छे से कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, पर प्रॉब्लम ये है ना कि हम बहुत ज़्यादा एपीआई कॉल्स कर रहे हैं। ज़रूरत नहीं है तभी भी एपीआई कॉल कर रहे हैं फ्रेश डेटा लेने के लिए। पर अपने एप्लीकेशन ऐसा है ना कि इस पे फ्रेश डेटा आ ही नहीं सकता। पोकेमॉन का डेटा इतना चेंज नहीं होता फ्रीक्वेंटली कि हम हमेशा क्वेरी करके देख सकें कि क्या डेटा अपडेट हुआ है कि नहीं। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। पोकेमॉन अगर पिकाचू है तो उसका नाम पिकाचू ही रहेगा। उसकी जो फील्ड है इमेजेस है वो शायद थोड़ी बहुत बदल सकती है, पर उससे इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा अपने एप्लीकेशन पे। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे जाओ npm run dev करो, जो कि मैं अगर सही कर पाऊँ, ठीक है, npm run dev, और यहाँ पे आके अपने एप्लीकेशन में आओ, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि देखो, नेटवर्क टैब खोलने के बाद यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम करूँ इसे और रिलोड करूँ तो देखना क्या होगा। सबसे पहले एक एपीआई कॉल गया जिसने डेटा लाया पोकेमॉन का, ओके। इसके बाद 1 से 50 तक सारे पोकेमॉन के लिए एक एपीआई कॉल गया जिससे अपने पास उसका डेटा आ गया। अब आप देखना कि गलती कहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है। ये समझ गए, एक एपीआई कॉल गया डेटा लेने के लिए, दूसरा गया पोकेमॉन का इंडिविजुअल डेटा लेने के लिए। अब देखना मैं नेक्स्ट करूँगा तो फिर से एक एपीआई कॉल जाएगा, 50 पोकेमॉन लाएगा और हर एक पोकेमॉन के लिए एक क्वेरी करेगा, ठीक है। तो डेटा आया, हर एक पोकेमॉन के लिए क्वेरी किया। अब देखो, पहले पोकेमॉन जो 50 थे उनका डेटा तो अपने पास है, तो उसके लिए क्वेरी करने की ज़रूरत है नहीं है। और पहली 50 पोकेमॉन की लिस्ट भी जो है, जो कि 0 से 50 तक है, वो भी अपने पास है, तो उसे क्वेरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं पीछे जाऊँगा ना तो देखना क्या होता है। फिर से ये भी कॉल किया हमने और फिर से ये 50 पोकेमॉन का डेटा भी लिया, जो कि अननेसेसरी है। तो एट द एंड हर एक पेज पे हम 51 कॉल कर रहे हैं जो कि अननेसेसरी है, जिसको हम रिविजिट करेंगे। और अगर मैं इसे ओपन भी करूँ तो देखना क्या होगा, ये 1 के लिए फिर से कॉल किया, मतलब हर एक पोकेमॉन के ओपनिंग पे हम फिर से एक कॉल भेज रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है और हम ओवरवेलम कर देंगे अपने पोकी एपीआई के सर्वर को। तो इसे अगर स्टॉप करना है तो हम तो पहले से रिएक्ट क्वेरी यूज़ कर रहे हैं और वो तो कैशिंग करता ही है, तो हम कुछ अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हैं और फिर ये कॉल्स वगैरह अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे और फिर यहाँ पे आ जाऊँ तो ये एपीआई कॉल्स वगैरह हो नहीं रहे, ठीक है। तो इस एंड पे हम सॉर्टेड है। अगर मैं अपना फंक्शन खोलूँ जो कि है यूज़ पोकेमॉन डेटा, जो कि हुक है बेसिकली, यूज़ फेच पोकेमॉन डेटा, और दूसरा हुक क्या था, यूज़ फेच पोकेमॉन, ठीक है, ये वाले। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ, बैक जाऊँ, और अगर फिर से मैं एक चीज़ देखूँ कि मैं ये खोलने के बाद यहाँ पे आता हूँ तो कॉल जाता है कि नहीं, ठीक है। देखो, ऑन विंडो फोकस पे कॉल जा रहा है, ठीक है। अब देखो मैं विंडो से फोकस आउट करूँगा, ओके। देखो मैंने यहाँ पे गया, अब फोकस आउट किया, अब मैं फिर से आऊँगा तो 51 कॉल चले जाएंगे। देखो 51 कॉल चले गए फिर से, जो कि अगेन बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए। तो रिएक्ट क्वेरी जो होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। रिएक्ट क्वेरी में कुछ डॉक्स में इन्होंने चीज़ें दे रखी है कि आप जो करते हो अपने एपीआई कॉल्स को मैनेज, वो कैसे करना है, ठीक है। हम अगर एग्जांपल पे थोड़ा गो थ्रू करें इसके और कुछ देख पाए कि इन्होंने क्या क्या किया है, तो हम चीज़ें समझ पाएंगे। मुझे पता है कि एक्चुअली से सॉल्व कैसे करना है, पर मैं आपको गो थ्रू कराना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों से, ताकि आपको भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्वेरीज़ वगैरह में क्या क्या है और जल्दी से सर्च कर लेते हैं, ठीक है। क्वेरी कैंसिलेशन, क्वेरी कैश वगैरह वगैरह वगैरह। यूज़ क्वेरी, हम यूज़ क्वेरी यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है। यूज़ क्वेरी में अगर मैं जाऊँ तो यूज़ क्वेरी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि पैरामीटर्स में यूज़ होती हैं। अगर मैं जूम करूँ इसे प्रॉपरली तो देखो, क्वेरी की यूज़ कर रहे हैं, क्वेरी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टेल टाइम। ये वाली स्टेल टाइम मतलब क्या, कि कितने टाइम बाद इसे हमें स्टेल कंसिडर करना है, ठीक है। तो अगर हम जाए स्टेल टाइम के डॉक्यूमेंटेशन में तो आपको दिखेगा स्टेल टाइम। देखो ये ऑप्शनल है, डिफ़ॉल्ट होता है इसका 0। और ये क्या करता है, द टाइम इन मिली सेकेंड्स आफ्टर विच द डेटा इज कंसिडर स्टेल, दिस वैल्यू ओनली अप्लाइज टू द हुक it is defined on. If set to infinity, the data will never be considered stale. If set to a function, the function will be executed with a query to compute a stale time. ठीक है, फंक्शन दे सकते हो या तो नंबर दे सकते हो। 0 है डिफ़ॉल्ट, मतलब हर मिली सेकंड के बाद इसे स्टेल कंसिडर किया जाएगा। पर हमें तो कभी भी स्टेल कंसिडर नहीं करना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा दे सकते हैं स्टेल टाइम, और उन्हें क्या कहा, इन्फिनिटी दे सकते हो आप, तो मैं दे दूंगा इन्फिनिटी, क्योंकि कभी भी स्टेल कंसिडर नहीं करना। और सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
तो देखते इससे चेंज क्या हुआ। ओके, यहाँ पे आके मैंने रिलोड किया, 50 लोगों के लिए 50 पोकेमॉन के लिए एपीआई कॉल गया और इसके लिए भी एपीआई कॉल गया। मैंने इसको क्लियर किया, मैं नेक्स्ट पेज पे गया, ये 50 गए, ये करेक्ट है। अब जब प्रीवियस पे आते तो नहीं जाने चाहिए, राइट। प्रीवियस पे आया तो देखो एपीआई कॉल नहीं गया, पर एक चीज़ के लिए एपीआई कॉल गया जो कि है ये पोकेमॉन की लिस्ट का डेटा फेच करने वाला चीज़। तो इसके लिए एक एपीआई कॉल गया है, तो हमें शायद ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्यों गया। अच्छा, ऑफसेट 50 टू लिमिट 50 ये क्या नेक्स्ट के लिए आया और अपना हेडर के लिए गया। ठीक है, हम ये देख लेंगे कि क्यों गया इसके लिए एपीआई कॉल। शायद कुछ क्वेरी से रिलेटेड हो सकता है, पर हाँ स्टेल टाइम वाली चीज़ सही से काम करे। इन 50 लोगों के लिए एपीआई कॉल नहीं गया। नेक्स्ट करता हूँ तो देखो एपीआई कॉल गया या नहीं इसके लिए। प्रीवियस करता हूँ तो फिर से एपीआई कॉल नहीं गया। ओके, क्लियर, नाइस। तो एपीआई कॉल हमारे जा नहीं रहे। ये देखो इसका एपीआई क्या है, ये था पोकेमॉन लिमिट 50 ऑफसेट 0। अगर मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये फिर से आया ऑफसेट 50 लिमिट 50। ठीक है, और अगर मैं प्रीवियस करूँगा तो आता है ऑफसेट 0 लिमिट 50। अच्छा ठीक है, ये ऑफसेट और लिमिट थोड़ा आगे पीछे है इसलिए ये सारी चीज़ हो रही है। तो इसके लिए एकदम ईजी सा सोल्यूशन है कि हम एक काम करें, यहाँ पे जाए और इसे जो कॉल कर रहा है इसके कॉलर पे जाके ऑफसेट को आगे कर दे और लिमिट को पीछे कर दे, क्योंकि ये स्ट्रिंग मैच कर रहा है ना पूरा, इसलिए। ठीक है, अगर मैं इसे कुछ इस तरह से डाल दूँ तो ये एपीआई कॉल जो फिर से हुआ था वो होगा नहीं। रिफ्रेश करते हैं, अब देखो ये 50 51 एपीआई कॉल हो गए, देखो 51 हो गए। नेक्स्ट करता हूँ, फिर से 51 102 हो गए। मैं क्लियर करता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, नो एपीआई कॉल एट ऑल, आगे जाता हूँ, नो एपीआई कॉल एट ऑल, वी आर सॉर्टेड। ठीक है, इसे ओपन करता हूँ तो फिर भी एपीआई कॉल नहीं जाना चाहिए, तो एपीआई कॉल नहीं है क्योंकि अपने पास पहले से ही डेटा है। तो ये सारी चीज़ें स्मूथ काम करती है। हमने हर एक पेज के लिए 51 एपीआई कॉल बचा लिया अभी। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे जाके यहाँ जाऊँ तो अपना एपीआई कॉल तो हो नहीं रहा। एक सेकेंड, यहाँ पे जाके मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो एपीआई कॉल नहीं हो रहे। सो वी आर ऑल गुड ऑन दिस एंड, और स्टेल नहीं कंसिडर किया जा रहा है एपीआई हमारा। तो ये चीज़ें सही से काम करती है। फिर भी अगर आपको थोड़ा कंफर्म रहना है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, रिफेच ऑन विंडो फोकस, और इसे कर सकते हो फॉल्स, ताकि ये विंडो फोकस पे भी रिफेचिंग ना करे जो कि पहले कर रहा था। तो आई होप आपको समझ में आया कैसे हम एपीआई कॉल्स को बचा सकते हैं रिएक्ट क्वेरी की मदद से, और अपने सर्वर को ओवरवेलम होने से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 377 सब्सक्राइबर्स पे हम अभी जल्दी से 500 हिट करना है हमें। मैं टारगेट कर रहा था कि 21 मार्च तक हो जाए, ताकि मुझे बर्थडे गिफ्ट मिले मेरे बर्थडे के लिए। तो अगर आप करवा सकते हो तो थैंक यू उसके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।